हमारा सवाल सीधे सीधे हमारे सरकार से है, जो हमारे देश के कर्ता धर्ता है, जो हमारे देश के माई है। जय श्री राम। मैं आप सभी लोगों की बहन बेटी सुमन बनारसी। तो आप सभी लोग कमेंट करके जरूर मेरा मनोबल बढ़ाइएगा। छांगुर बाबा, आज हम बात करेंगे छांगुर बाबा पे, दाढ़ी वाला छांगुर बाबा, झिंगुर बाबा, छांगुर बाबा उर्फ झिंगुर बाबा। हम उस पर बात करेंगे। हम अपने सरकार से पूछना चाहते हैं कि हमारे देश में हो क्या रहा है। हमारा देश, हमारा समाज, हमारी बेटियां, हमारे भाई, हमारे लोग बचेंगे कैसे? कैसे ये चलेगा हिंदुस्तान? ऐसे ही चलेगा? कैसे चलेगा? आप हर जगह नहीं संभाल सकते, मैं समझ सकती हूँ मोदी जी, लेकिन आपका कोई प्रशासन ऐसा नहीं है, ऐसा आप कुछ वो नहीं किए। आपके जो वो होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं, अगर मैं गलत शब्द यूज करूँगी तो बुरा लग जाएगा आप लोगों के, लेकिन मुझे क्या करूँ, मजबूर हूँ मैं। ये जो चमचे एकदम से मतलब थर्ड क्वालिटी ये है, आए दिन वीडियो वायरल हो रहा है, बताने की ज़रूरत नहीं है। कोई कहीं तो कोई कहीं, इसको हम विस्तार से नहीं बताएंगे, आप समझदार हैं मोदी चचा। अब आइए, एक जो झिंगुर बाबा है, ये जो है क्या किया है सबको पता है। 6 साल में 1500 लड़कियों का धर्म परिवर्तन किया है और विदेश में भेजा है। इसके बैंक में तो ले डॉलर। भिखारी से ससुरा जो है कि अमीर चंद हो गया। अब पोल पट्टी कब खुल रही है? 15 साल बाद नहीं, न्यूज में मैं देखी थी 6 साल बाद पोल पट्टी खुल रही है। 90 करोड़ रुपया उसके अकाउंट में था, 90 करोड़ रुपए उसके अकाउंट में था। बाकी उसका जमीन जायदाद बंगला देखो। मतलब कि हम किस पे भरोसा करें, किस पे नहीं करें, कैसे हम जिए, कैसे नहीं जिए। आजकल तो वो हो गया है, पति जो है कि पत्नी को ब्लेम करके दाल में नमक तेज हो गया, काट डाला, बैग में पैक कर डाला। पत्नी को कोई और पसंद आ गया, पति को काट डाली, ड्रम में सीमेंट से पैक कर दी। मतलब देश में हो क्या रहा है? देश बचेगा कैसे? हमें इतनी कभी हमें इतना, हमारे जैसी पता नहीं कितनी नागरिक होंगी जिनको इतना टेंशन होता होगा कि रात की नींद हराम हो जाती है कि कैसे हमारे भाई पति लोग मारे जा रहे हैं, माँ लोग बिलख रही हैं जो 9 महीना अपने खून से सींची हैं। अब जिसके पास बेटा है, बेटी है, वो तो डरेगा ना। बेटा दो तो ड्रम में पाओ, बेटी दो तो बैग में पाओ, और जो जीती जागती है, गरीब है, वो पैसे के लालच में विदेश में पाओ, और वो भी हिंदू से मुस्लिम करके पाओ। ये हो क्या रहा है मोदी चचा? और ये रुकेगा कैसे? इस पे सब लोग बात नहीं करेंगे मोदी चचा, हमारे जैसे ही लोग बात करेंगे, और हमारी आवाज़ आप तक पहुंचनी चाहिए और आपको इस पे अमल करना चाहिए। आज कुछ हमारे गुरुदेव लोग हैं, वो बोलते हैं बटोगे तो कटोगे। हाँ, हमारे सीएम जी बोलते हैं, उनका नारा था बटोगे तो कटोगे, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। अब तो ना बेटी सुरक्षित है ना बेटा सुरक्षित है। अब कौन सा नारा निकालोगे आप? अब क्या जो है, बेटी भी रणवी रहे, बेटा भी रणवा रहे, फिर विकास कैसे होगा? विकास कैसे होगा गुरुवर? और एक मैं कई जगह सुनी हूँ कि अपने आत्मरक्षा के लिए तलवार रखो, बंदूक रखो, कट्टा रखो। अरे गुरुदेव, अगर हम चाकू रख लें तो हम पूरी जो है जेल चले जाएंगे। हमारे इज्जत पर आँच आए और उसे हम सामने वाले को जान से मार दें तो हम जेल चले जाएंगे। हमें कोई प्रताड़ित कर रहा है, अगर हम एक्शन लें तो हम जेल चले जाएंगे। जैसे में निमिषा प्रिया, याद करिए सरकार जी, चचा लोग याद करिए, निमिषा प्रिया के साथ क्या हुआ? निमिषा प्रिया के साथ क्या हुआ याद है? जो टॉर्चर किया वो तो गया, लेकिन इस बेचारी का क्या हश्र है? मतलब अपने लिए कोई लड़े तो ऐसे भोगे, जिंदगी
जिंदा कंबल में लपेट के, ऐसा कानून है वहाँ का, जिंदा कंबल में लपेट के फांसी चढ़ा दी जाए है। हालांकि अभी उसका फांसी टला है, अभी वो बच्ची है, लेकिन वही है पकड़ी के माई कब ने खैर मनाई। आज नहीं तो काल बढ़ी चढ़ी जाई, आज नहीं तो काल बढ़ी चढ़ी जाई। तो हमारा कहने का मतलब सीधा सा ये है मोदी चाचा कि पहले जो ये कुछ लोमड़ियों को आप पाल रखे हैं, लोमड़े लोगों को, जो कि आए दिन की वीडियो वायरल में देख रहे हो, सफाई करो इन सबों का, कानून को जो है कि बहुत सख्त करो, क्योंकि गरीब लोग मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, उनका कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। जैसे में जौनपुर का अनुराग यादव, क्या आपके खबर नहीं पहुंची? आप तक पहुंची थी ना, सीएम योगी तक पहुंची थी ना, उस बच्चे को इंसाफ नहीं मिला, उसका बाप हॉस्पिटल में है, माँ रो के मर रही है, दोनों बहनें रोज मरी जा रही हैं, तिल करके उस बच्चे का परिवार मर रहा है। निमिषा प्रिया वहाँ जाके मर रही है, जो झिंगुर बाबा यहाँ जो है कि बिजनेस चला रहे हैं। इस सब पे रोक लगाई जाए, और ऐसे झिंगुर बाबा ना जाने कितने हैं हमारे देश में। सफ़ेद दाढ़ी हो चाहे ब्लैक दाढ़ी हो, हम जातिवाद नहीं करते, ना जाने कितने ऐसे ढोंगी बाबा हैं, झिंगुर बाबा भी हैं, टिंगुर बाबा भी हैं। तो इन लोगों को खोद के जमीन निकालने की काम कीजिए आप लोग। नहीं, हमारा देश किस दिशा में जा रहा है आप लोग सोचिए। अब बताइए, एक है वो, उसको मैं क्या बोलूँ, उसका तो कुछ पता ही नहीं है कहाँ का है, वो ऐसे करने में परेशान रहता है। कभी जाएगा धान के खेत में बैठ के रोटी खाने लगेगा, प्याज रोटी, कभी कुछ करेगा, उसके हाथ में देश देना वही बर्बादी की तरफ है। एक नकलोला है, ऐसे उसका नाक है, लाल टोपी लगाता है, उसके हाथ में देश दो तो वो झिंगुर बाबा को सौंप देगा। एक भरोसेमंद बचे मोदी जी और योगी जी। अब इन लोग के राज्य में वर्दीधारी लोग घर में घुस के लड़कियां और औरतों को निकाल रहे हैं। ये भी मैं वीडियो आप लोग देख लीजिए, नहीं देखे होंगे तो मुझसे संपर्क करिएगा, भेज दूंगी, लिंक भेज दूंगी, देख लेना आप लोग। गरीबों का जीना हराम है, तो आप लोग गरीबों के लिए काम करिए। जो आप ये शौचालय भेजते हो, जो ये सब भेजते हो ना, वो आपके नेता ही खा जाते हैं, शौचालय भी आपके नेता खा जाते हैं। सोचिए कितने गंदे हैं सब। गरीबों के लिए जो आवास भेजते हो ना, वो भी आपके नेता खा जाते हैं, और मिलता भी है तो किसको? जो रोकड़े वाला, जो पैसे वाला है, उसको मिलता है, गरीबों को कुछ नहीं मिलता। 4 गरीबों को दे के दिखा देता है, फोटो की खिंचवा देता है, और बाकी का खा जाता है। तो इस पर थोड़ा सा आप लोग नज़र रखिए, काम करिए, और मेरी आवाज़ आप लोग तक तो पहुँचेगी, चाहे जब पहुँचेगी, क्योंकि एक आवाज़ पहुँचा है तब यहाँ पे वो सब गटर लाइन निकालने का व्यवस्था चल रहा है। इसका मतलब कि मेरा आवाज़ आप तक पहुँच रहा है ना। तो वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, पूरा जब देखिएगा वीडियो लंबा हो जाएगा।